तमाम दोस्तों, बहनों और बुज़ुर्गों को अस्सलामुअलैकुम। यूँ तो हमारे दीन इस्लाम पर दुनिया की तमाम मुखालिफ क़ुव्वतें अपनी नश्तर चलाती ही रहती हैं। हम पर उंगलियां उठाने वालों में ना तो हुनूद पीछे हैं और ना ही यहूदो नसारा, जबकि मुल्हिदीन का तो खाना ही उस वक्त तक हज़म नहीं होता कि जब तक वो दीन इस्लाम की बुराई चार अफराद के दरमियान बयान न कर लें। ताहम दोस्तों, इन कुव्वतों से ना तो इस्लाम को पहले कभी ख़तरा रहा था और ना आइंदा कभी रहेगा, क्योंकि ये लोग पिछली कई सदियों से ही मुसलमानों पर अपने एतराज़ात और इल्ज़ामात उठाते चले आ रहे हैं। लेकिन इस्लाम आज भी दुनिया का तेज़ तरीन फैलने वाला मज़हब है। दोस्तों, दीन इस्लाम को असल ख़तरा है खुद इसी के अंदर छुपी काली भेड़ों से। वो काली भेड़ें जिनका हुलिया किसी पाकीज़ा मुसलमान से कम नहीं, लेकिन इनके आमाल शैतान को भी मात दे देते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको चंद ऐसी मौलवी साहिबान से मिलवाएंगे कि जो इंटरनेट पर अपनी फहश और बेहुदा हरकत के बाइस वायरल हुई और जिन्हें देखकर गैर मुस्लिमों ने हमारे दीन पर सवालात उठाई। याद रहे दोस्तों कि ये वीडियो किसी मखसूस फ़िरके या मसलक के ख़िलाफ़ हरगिज़ नहीं, बल्कि ऐसे लोग हर फ़िरके और हर मसलक में पोशीदा हैं जो ना सिर्फ दीन इस्लाम बल्कि पूरी इंसानियत के लिए कलंक हैं। क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो। लगता है कि आप भी मेरी तरह धोखा खा गए हैं दोस्तों। ये गाना गाने वाला दर हकीकत मशहूर भारतीय सिंगर अरिजीत सिंह नहीं, बल्कि ये हमारे पाकिस्तान ही के एक मौलवी साहब हैं जो बनना तो एक गुलूकार चाहते थे, लेकिन किस्मत ने इन्हें एक मौलवी बना दिया। क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो। चिक्कर मेरे बोलें जायज ना ना जायज, तो আমরা কি এই গান গাই? तेरे लिए ही जिया मैं खुद को जो यूं। जबकि आज इन्हें जहाँ भी स्टेज मिल जाए ये वहाँ अपनी अलग ही महफिल सजा लेते हैं। दर्द जब हद से गुजरता है तो गा लेते हैं। दोस्तों, अब इन भाई साहब को देखिए, ये इनकी बेटी की मेहंदी है या बेटे की मुझे नहीं पता, लेकिन जिस अंदाज से ये इसमें नाच रहे हैं उसे देखकर लगता यही है कि आज इनकी खुशी की कोई इंतहा नहीं। ताहम दोस्तों, स्टेज पर नाचने से पहले अगर ये थोड़ा सा ख्याल अपनी दाढ़ी और शरई हुलिये का भी कर लेती तो आज ये दीन इस्लाम पर उंगली उठाने वालों का एक हथियार न बनती। दोस्तों, अब इन साहब को भी देखिए जिनका हुलिया देखकर कोई भी नहीं बहुत ही नेक और शरीफुन नफ्स इंसान समझने लगी, लेकिन फिर इनकी हरकत पर गौर कीजिए तो आपको शैतान भी इनके आगे बच्चा नज़र आएगा। रक्कासाओं के साथ नाचकर इनका पेट नहीं भरा था जो ये अपनी शहवत के आगे मजबूर होकर इनके धोवन का पानी भी पीने लगी। चलें अब आपको एक बहुत ही शरीफ मौलवी साहब की बहुत ही प्यारी प्यारी बातें भी सुनाते हैं। दोस्तों, ज़रा सुनिए और गौर फरमाइए कि ये क्या कह रहे हैं और किस लहजे में कह रहे हैं। मैं अब किला अंदर ठोकूंगा, मैं दाखिल करूंगा, ऐसा किला अंदर करूंगा कि वो चीखेगा, फिर आप चीखेंगे, तड़पेंगे। अभी तो मैंने आधा किला अंदर किया है, मैंने पूरा किला अंदर करना है। ये गालिबन किसी मुनाजरे का मंजर है जो यकीनन किसी मस्जिद या मदरसे में हो रहा है, जबकि इनके सामने कुरान व अहादीस और इस्लामिक लिटरेचर की दीगर कुतुब भी मौजूद हैं। फिर भी इन मौलवी साहब की फहश गोई आपने मुलाहिजा की। ये ऐसी बातें हैं कि जो हम अपनी बहन बेटियों के सामने बयान नहीं कर सकती, जबकि ये मौलवी साहब अल्लाह के घर में बैठकर किस कदर ढिठाई से ये बातें कर रहे हैं। दोस्तों, ये मौलवी साहब जब पाकिस्तान में रहते होंगे तो लोग इनका शरई हुलिया और नेक सूरत देखकर इनसे अपने बच्चों के कानों में अजान दिलवाते होंगे। ताहम यूरोप जाते ही इन मौलवी साहब ने कैसा रंग बदला ये आप देख सकते हैं। ये किस तरह गोरी मेमों के सामने वहाँ के डांस क्लब्स में थिरक रहे हैं और गोरे भी इन्हें खूब दादे तहसीन दे रहे हैं। लेकिन अब जब गोरों को कोई ये बताएगा कि भाई इस्लाम में ये सब हराम है
तो क्या वो हमारी बातों का यकीन करेंगे? चलिए अब आपको एक और मौलवी साहब से मिलवाते हैं कि जिनके अंदर का इमरान हाशमी यूरोपी मेम को देखकर बाहर आने को बेताब है और वो बिन पानी की मछली की तरह तड़प रहे हैं। Baby, baby, oh, ah, ding, 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 da, baby, oh, ah. दोस्तों अब जो वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो यकीनन किसी निजी महफिल की है, लेकिन इसमें जो साहब आपको नजर आ रहे हैं ये अपने हुलिये से कोई बहुत ही पहुंचे हुए मौलवी मालूम होते हैं, क्योंकि इन साहब की पगड़ी और सलीके से तराशी हुई दाढ़ी इनके ऊंचे मनसब की गवाही देती है। लेकिन इनके काम चेक करें आप, ये किसी सूरत मजाहिया या फ़नी बात नहीं बल्कि ये कलमिया है दोस्तों। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, वो जो न थे ना 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 नहीं दोस्तों, आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। भाई साहब की शलवार में कोई जानवर नहीं घुस गया बल्कि ये इनका जोश खिताबत है जो आज तक हमें 1000 कोशिशें करने के बावजूद ना आ सका। वाह क्या एनर्जी और क्या वलवला है सर, कमाल कर दिया आपने। ये देखिए जनाब ये हो क्या रहा है, मुझे तो समझ नहीं आती, अगर आपको आती है तो मुझे भी समझाइए। ये मंजर पाकिस्तान का नहीं बल्कि हमारे पड़ोसी मुल्क भारत का है, जिसमें हमारे एक मुसलमान भाई दुआ करवा रहे हैं और दूसरा बंदा इन्हें घोड़ी समझकर इन पर चढ़ गया है। ये भी लिहाज नहीं किया कि सामने मजमा मौजूद है। तस्बीहात तो आप सभी पढ़ते होंगे दोस्तों, लेकिन ये साहब हम सब पर बाजी ले गए हैं, क्योंकि इतनी बड़ी तस्बीह मैंने तो आज तक अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। शायद इन्हें लगता है कि जितनी बड़ी तस्बीह पढ़ेंगे तो सवाब भी उन्हें उतना ज़्यादा ही मिलेगा। तो आइए दोस्तों अब आपको मिलवाते हैं मौलवी रोमन रैंस से। ना 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 ये वो वाले नहीं बल्कि ये वाले हैं जो कुंभ के मेले में रोमन रैंस से बिछड़े हुए भाई लगते हैं। ये वीडियो उन भाइयों के लिए एक नसीहत है जो दौरान बयान मौलवी साहब से बिल्कुल लगकर बैठते हैं। फासिला रखिए वरना प्यार, मेरा मतलब है कि कुछ ऐसा ही हो जाएगा। लगता है मैंने गलत एनिमल मूवी डाउनलोड कर ली है भाई। अरे नहीं नहीं, ये तो हमारे एक मौलवी साहब हैं जो नात पढ़ रहे हैं मेरे ख्याल से। ताहम इनका अंदाज थोड़ा सा, हाँ भाई बस थोड़ा सा जारिहाना है। क्या नाम है आपका? हेलो मोहम्मद शरफुद्दीन। तो तरन्नुम से पढ़ता है उसको आप ज्यादा देते हैं और तकरीर करता है उसको कम देते हैं। मतलब शायर के लोगों का बाल बच्चा है, हम लोग का बाल बच्चा क्या हवा पीता है? भाई बात तो सही है इन मौलवी साहब की, क्योंकि इनके भी बाल बच्चे हैं तो इन्हें भी पैसे तो बराबर के ही मिलने चाहिए।